हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर के शर्मा। मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और उसमें हमें क्या पढ़ना है ये मैं सीरियल वाइज आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रा। इसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस यूनिट में हम पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद अवशोषण के नियम, फिर संयुग्मन का प्रभाव, फिर क्रोमोफोर तथा ऑक्सोक्रोम की अवधारणा, फिर उसके बाद में संयुग्मित ईन और यूवी स्पेक्ट्रा, इसके बाद अवरक्त अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर आणविक कंपन, हुक का नियम, चयन के नियम, आईआर बैंडों की तीव्रता एवं स्थिति, आईआर स्पेक्ट्रम का निर्धारण, अंगुली छाप क्षेत्र जिसको फिंगरप्रिंट कहते हैं अपन, इसके बाद में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के अभिलाक्षणिक अवशोषण और कार्बनिक यौगिकों के आईआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के तहत पढ़ेंगे। ये सब कंटेंट हैं वो अवशोषण स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के तहत आते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है बीएससी पार्ट सेकंड की सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट। इसके बाद हम अल्कोहल पढ़ेंगे। अल्कोहल में पहले उनका वर्गीकरण और नामकरण, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ये तीनों तरह के अल्कोहल हम डिस्कस करेंगे। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने का जो सिस्टेमेटिक ऑर्डर होता है वो सबसे पहले उसकी हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या विरचन की विधियाँ, फिर उनके सामान्य गुणधर्म, फिर उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस, इस ऑर्डर में हम सभी कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। इस यूनिट में भी पहले हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या विरचन की विधियाँ, फिर सामान्य गुणधर्म जिसमें स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बंधन और अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति तथा अल्कोहल के मध्य अंतर परिवर्तन या इंटरचेंज, अर्थात एक अल्कोहल से दूसरा अल्कोहल बनाना, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में डाईहाइड्रिक अल्कोहल, उसको भी इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे जिनमें कि उनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस और यूज़। इसके बाद में तीसरे क्रम में हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ेंगे, उनका नोमेनक्लेचर और फिज़िकल और केमिकल रिएक्शंस, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस इत्यादि डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही हम एरोमेटिक अल्कोहल्स अर्थात फिनॉल्स पढ़ेंगे और उसमें अल्कोहल और फिनॉलों के एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन, मुख्य रूप से एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम रेजोनेंस और फिनॉक्साइड आयंस की स्टेबिलिटी,
बहुत सारा फोकस रहेगा फिनॉल की एसिडिटी पर, और इस एसिडिटी पर, फिनॉल्स की एसिडिटी पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, फिनॉल्स की रिएक्शंस, क्लेजन कंडेंसेशन, गेटरमन सिंथेसिस, लैडर मनासे रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन, ये मुख्य तौर पर हम एरोमेटिक अल्कोहल्स और फिनॉल्स के तहत पढ़ेंगे। इसके बाद ईथर और इपॉक्साइड्स, यहाँ भी क्रम वही रहेगा, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, और इसी तरह से इपॉक्साइड्स में भी हम सिंथेसिस, रिएक्शंस और इनके यूज़ पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट एल्डिहाइड और कीटोन्स, जिसमें नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, प्रिपरेशन मेथड्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, specific reactions of aldehyde and ketones, oxidation, Cannizzaro reaction, reduction, halogenation, alpha beta unsaturated aldehydes and ketones, ये हम एल्डिहाइड एवं कीटोन को इस तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्रम वही रहेगा जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए सबसे पहले उसका नोमेनक्लेचर, फिर उसकी आइसोमेरिज्म, फिर उसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, फिर उसके बाद में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, फिर उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, एसिडिटी, ये सब ऑर्डर यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी में काम में आता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी हम यही ऑर्डर रखेंगे, और कुछ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है। जैसे यहाँ स्पेशली ये क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ और उन पर एसिडिक स्ट्रेंथ पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव इत्यादि हम पढ़ेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और, एक स्पेसिफिक बात बताना चाहूँगा कि इसमें मोनो एसिड्स, डाइहाइड्रोक्सी एसिड्स, ट्राईहाइड्रोक्सी एसिड्स इत्यादि भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, और उसमें एसिड क्लोराइड, एमाइड्स, एनहाइड्राइड्स, एसिल क्लोराइड्स और इन सब की बनाने की विधियाँ, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एस्टरिफिकेशन इत्यादि महत्वपूर्ण विषय हम पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन हम पढ़ेंगे, और उसमें हम नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो एल्केन्स, नाइट्रो एरीन्स इत्यादि पढ़ेंगे। तो इस प्रकार यहाँ ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस का। फिर से बता दें आपको कि पहली यूनिट में हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
दूसरे यूनिट में हम एल्कोहल्स, तीसरी में फिनॉल्स, चौथी में हम ईथर्स, इपॉक्साइड्स, पाँचवें क्रम पर एल्डिहाइड कीटोन, छठे पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स,